उसके बाद सर्कस। दूसरी अगरबत्ती मोमबत्ती हाँ, भी है। वो कपूर लगी हुई है सर। अरे एक ही बात बहने कर लेंगे, हम कर लेंगे, एक ही बात। आइए, आ जाइए भैया, आगे आओ, आगे आओ। अंदर आ जाओ, पीछे। ये बहुत खुशी की बात है कि हमारे दीदी की दोस्तों मान करती हैं और इतना ध्यान रखती हैं, तो कैसे लोग ना आए। हाँ, सबसे बड़ी बात यह है कि दिल से बुलाती हैं तो सब लोग आते हैं। थैंक यू। नहीं, जब नहीं मानते हैं तो फिर मजबूरी हो जाती है। सभी लोग फोटो ले लो, जिनसे प्यार करते हैं उनसे तालियों से स्वागत करता दीदी का के गायत्री मंत्र। ठीक है। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। पेपर से फोटो सबको मिल जाएगा। आपने किया? कोई बोलते जाए, सबको बधाई देते जाए। तरफ से उत्तर प्रदेश पुलिस की तरफ से एक फोटो चाहिए। मैं आज के इस कार्यक्रम में आपने यूपी पुलिस को वो स्थान दिया, यहाँ पर एक अतिथि के रूप में आपने स्थान दिया। मैं इसके लिए अपने मतलब पुलिस कमिश्नर मैडम की तरफ से आप सभी को शुभकामनाएं और आप सभी को धन्यवाद ज्ञापन करता हूं। बहुत ही पुनीत कार्य इस मतलब ट्रस्ट के द्वारा किया जाता है। विगत 2 वर्षों से मैं यहाँ पे हूँ लगभग, और जैसा कि मुझे जानकारी है 1 दशक से ऊपर से ये ट्रस्ट काम कर रहा है। दीदी की रसोई के नाम से काम कर रहा है। अलग अलग अन्य भी सामाजिक क्षेत्र में इसका योगदान बहुत ही सकारात्मक रूप से रहा है। एक सामाजिक प्राणी होने के नाते मनुष्य का ये सबसे पहला कर्तव्य है कि वो उसके अंदर संवेदनाएं रहें, और उन्हीं संवेदनाओं को देखते हुए वो व्यक्ति सोचता है कि उसका दायित्व समाज के प्रति क्या है, समाज के उस वर्ग के प्रति क्या है, ऐसे मतलब वंचितों के प्रति क्या है जो कहीं न कहीं से जरूरत से अछूते हैं। सबसे पहली जरूरत, जैसे हम लोग बचपन में पिक्चर देखते थे तो रोटी कपड़ा और मकान की बात सुनते थे, सबसे पहला शब्द रोटी है। अगर किसी का पेट नहीं भरेगा, अगर कोई भूखा सोएगा, तो मेरा ये मानना है कि जिसको ईश्वर ने बहुत कुछ दिया है, हमें आपको ईश्वर ने बहुत कुछ दिया, तो वो हम अपने उस कर्तव्य से, उस दायित्व से, ईश्वर में अगर हम आस्था रखते हैं तो उस दायित्व से हम कहीं न कहीं विमुख हो जाते हैं। मैं आप सभी को साधुवाद देता हूँ, और अगर कहा जाए तो ईश्वर तो हमने कभी देखा नहीं है, लेकिन हम लोगों की मतलब प्रगाढ़ आस्था ईश्वर में रहती है, और उन्हीं के बल पर ये सृष्टि भी चल रही है और ये सारे कार्य हो रहे हैं। लेकिन मुझे यहाँ आकर और आप लोगों के इस संस्था के द्वारा जो कार्य लगातार किया जाता है, विशेषकर आप मुझसे मिलती रहती हैं, मुझे इस बात को कहने में कहीं गुरेज नहीं है कि ईश्वर का दूसरा रूप आप सभी मेरे सामने बैठे। ईश्वर स्वयं को नहीं आते किसी कार्य को करने के लिए, उनके द्वारा कोई न कोई प्रारंभ होता है, कोई न कोई नियति होती है।
उस रूप में उन लोगों ने आप लोगों के मन में इस विचार को डाला कि ये काम भी करना चाहिए। इसके तहत भी एक सामाजिक योगदान के रूप में हमें उन लोगों तक भोजन, उन लोगों तक रोटी पहुंचना चाहिए जिनके पास 2 वक्त की रोटी नहीं। मेरी पैदाइश कलकत्ता में एक बहुत बड़ी झोपड़पट्टी वाला इलाका है जिसको हम लोग वहाँ झोपड़पट्टी बोलते हैं, स्लम बोलते हैं, तो पिलखाना में हुई। भिवंडी के बाद सबसे बड़ा स्लम का इलाका हिंदुस्तान में उस जमाने में पिलखाना बोलते हैं। ये हावड़ा जनपद में पड़ता है, पश्चिम बंगाल। तो हम लोगों ने बहुत ही करीब से वहाँ पे रह के देखा कि रोटी और दूसरा उसके बाद होती है शिक्षा, ये कितनी जरूरी है। मैं आज चूँकि थोड़ी सी हम लोगों की व्यस्तता का दिन रहता है, जगह जगह जाना रहता है, घूमना रहता है, तो सुरक्षा व्यवस्थाएं देखनी पड़ती हैं, तमाम तरह की मार्केट हैं, ट्रैफिक व्यवस्था, सोनार की दुकानें, अनगिनत कार्य रहता है पुलिस के पास। लेकिन नोएडा वासियों का इतना सहयोग हर फ्रंट में मिलता है, चाहे हमारे मीडिया के बंधु हों, उनका इतना सहयोग रहता है कि हमेशा हमारे और नोएडा पुलिस के, उत्तर प्रदेश पुलिस के अच्छे कार्यों को समाज के सामने रखना, और जहाँ भी हमसे कोई कमी रह रही है, कोई चीज़ हमसे छूट रही है, या कोई हमारे अंदर मतलब कोई एक कुरीति आ रही है, बुराई आ रही है, तो उसको भी हमारे सामने रखना। तो पुलिस का एक बेहतर चेहरा रखने के लिए मैं यहाँ उपस्थित मीडिया कर्मियों को भी नोएडा पुलिस की तरफ से धन्यवाद देता हूँ, और मैं ईश्वर से यही कामना करूँगा, गुरु जी का आशीर्वाद सब पे रहे। मैं यही कामना करूँगा कि आपकी संस्था और बड़ी हो और बड़ा नाम हो। इसी उम्मीद के साथ मैं चाहूँगा कि मैं अपनी वाणी को यहाँ विराम दूँ। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने बुलाया। ऐसा कभी मत सोचिएगा कि हम लोग आपने बुलाया और हम नहीं आ पाए। ये कहीं ना कहीं हम लोगों की प्राथमिकताएं अलग हो जाती हैं, अपराध को देख के, कानून व्यवस्था को देख के, तो ऐसा लगता है कि चलिए अगर आज नहीं गए तो फिर कभी चले जाएंगे। लेकिन आज यहाँ पे आए हैं, बहुत अच्छा लगा, और आप अगले साल भी कार्यक्रम करें तो मैं यहाँ डीसीपी साहब को लेकर आऊँगा। आप लोग यानी अदर से भगवान के प्यारे हो जाए। इसके लिए सर का बहुत बहुत धन्यवाद। और सिर्फ